इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी मौत की साजिश चल रही है। ऐसे ही एक शख्स के पेट में अचानक से दर्द होता है। जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो उसके शरीर की धड़कन से लेकर कई ऑर्गन अचानक से फेल हो गए और फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन यह मौत सामान्य नहीं थी, इसके पीछे गजब की साजिश थी जिसे खुद उसकी पत्नी ने अंजाम दिया था। 7 महीने तक उसने साजिश रची और 2 महीने तक लगातार अपने पति का मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्या थी कि उसने मर्डर भी कर दिया और मरने से पहले उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मुंबई का सांतानुक्रूज इलाका, यहाँ के पोश एरिया में कमलकांत शाह का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी काजल शाह, इनके 2 बच्चे, कमलकांत शाह की माँ भी पहले रहती थी। लेकिन उसकी इसी साल अगस्त महीने में ही पेट में दर्द उठने और फिर मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई थी। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे और कुछ साल से इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था और दोनों में काफी लड़ाई हुई। फिर पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले साल ही मायके चली गई थी। इसके बाद जून 2022 में फिर से पति के घर लौट आई थी। हालांकि काजल के पति से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो अपने पति कमलकांत के पास आ गई थी, जिससे दोनों बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 24 अगस्त 2022 की बात है। कमलकांत शाह के पेट में अचानक से काफी दर्द होने लगा और फिर उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया और उसे अपनी परेशानी बताकर दवा भी ले ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और पेट दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ भी इलाज से आराम नहीं मिल रहा था। तब उन्हें चर्चित बॉम्बे के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन यहाँ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने कई मेडिकल टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ। इलाज जारी रहा, लेकिन 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब कमलकांत शाह के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी कि धातु की मात्रा सामान्य से 100 गुना ज्यादा थी। ये जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को आई थी, जिसमें पता चला कि कमलकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा है और थैलियम की मात्रा 3 से 65 गुना ज्यादा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से ज्यादा शरीर में होना जहर जैसा होता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर हैं। इससे यह शक हुआ कि आखिर कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा ज्यादा हुई कैसे। इसके बाद उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की और इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से पुलिस ने बातचीत की। इस दौरान कविता ने बताया कि जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे तो काजल बार बार कुछ पैसे की जानकारी मांग रही थी। इसके लिए उसके चेहरे पर कभी कोई परेशानी का भाव नहीं था। ये भी बताया गया कि कमलकांत की मौत के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेकर जानकारी जुटाने लगी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं है। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल की कॉल डिटेल से लेकर पूरी जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान यह भी पता चला कि कमलकांत शाह की मां सरला देवी की मौत भी ऐसे ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 में कमलकांत की मां की हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हुई थी। उसके 1 महीने बाद ही कमलकांत की भी उसी तरह मौत हो गई। यानी इन दोनों मौतों के पीछे कोई खास वजह तो नहीं। सवाल ये भी था कि आखिर इनके शरीर में इतना खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम कैसे आया होगा। इस पर डॉक्टरों से राय ली गई तो डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो ना तो कोई रंग में बदलाव आता और ना ही कोई स्वाद में। लेकिन सवाल ये भी था कि एक ही परिवार में कमलकांत, उसकी माँ, पत्नी काजल और 2 बच्चे हैं और सभी लोग एक ही खाना और पानी पी रहे थे, तो 2 लोगों में इसकी मात्रा ज्यादा कैसे पाई गई। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहा गया तो पहले तो वह मना करने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला कि कमलकांत शाह के बचपन के दोस्त हितेश जैन से काजल की काफी बात होती है। इसके बाद पुलिस ने दोनों की पूरी डिटेल निकालकर पूछताछ की। तब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर किया जिससे दोनों की मौत हो जाए और शक भी ना हो। इस पूरी जांच में पता चला कि हितेश जैन ने ही इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को शक भी ना हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला
चला कि आर्सेनिक और थेलियम साइलेंट जहर हैं। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता, यानी कि पानी या खाने में मिला दिया जाए तो कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। इसके साथ ही इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करेंगे, जिससे इंसान के शरीर के अंदर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थेलियम दोनों देश में बैन हैं, यानी कि इन्हें कोई भी आसानी से नहीं खरीद सकता, लेकिन कुछ बिजनेस कारणों के लिए शर्तों और लिखित में जानकारी देने के बाद इन्हें खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश ने फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थेलियम दोनों मंगवाए थे। इन दोनों को काजल पानी में मिलाकर जून में पति के घर लौटने के बाद से ही अपनी सास और कमलकांत दोनों को दे रही थी। आर्सेनिक और थेलियम दोनों आसानी से बिना कोई कलर छोड़े पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए पीते समय कभी उन्हें शक नहीं हुआ। इसी वजह से धीरे धीरे उनके शरीर के अंग खराब होते चले गए। कमलकांत की मां बुजुर्ग थी, इसीलिए उनकी मौत पहले हो गई। इन दोनों की मौत के बाद से ही पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट बिजनेस पर अब काजल का अधिकार हो जाना था। इसके अलावा लाखों रुपए का कमलकांत का इंश्योरेंस भी था, इसे भी काजल हड़पना चाहती थी। हितेश और काजल की यही साजिश थी कि कमलकांत और उसकी मां की मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और आसानी से प्रॉपर्टी और बीमा का पैसा मिल जाएगा, जिसके बाद दोनों अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। लेकिन दोनों को यह पता नहीं था कि जहर चाहे धीमा हो या फिर कैसा भी हो, उससे मौत होगी तो पता तो चलेगा। आखिरकार पुलिस ने 3 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कमलकांत की उम्र 40 साल थी, वहीं काजल की उम्र 45 साल है और करीब 10 साल पहले शादी के बाद ही हितेश से काजल की मुलाकात हुई थी। जब कमलकांत और काजल में अनबन होने लगी तभी धीरे धीरे हितेश से दोस्ती बढ़ती गई। पिछले कई सालों से हितेश और काजल एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसीलिए दोनों ऐसा कत्ल करना चाहते थे कि कोई भी सबूत ना छोड़ पाए। इसीलिए आर्सेनिक और थेलियम के जरिए साइलेंट किलर का इस्तेमाल कर मर्डर का तरीका अपना लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि हितेश और काजल दोनों पिछले 7 महीने से मर्डर की प्लानिंग में जुटे थे। इसी प्लानिंग के तहत काजल 5 जून को अपने पति के घर लौटी थी। घर आने के बाद से ही काजल अपने पति और सास को साइलेंट जहर देने लगी थी, लेकिन कभी उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका मर्डर किया जा रहा है। आर्सेनिक किसी भी इंसान के शरीर में खाना पचाने से लेकर कई जरूरी कारणों के लिए नेचुरल तरीके से छोड़े जाने वाले एंजाइम को खराब कर देता है, जिससे शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। वहीं थेलियम भी पानी में घुलने वाला केमिकल है, ये भी कोई रंग नहीं छोड़ता और ना ही इसमें स्वाद होता। इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में साइलेंट किलर के तौर पर किया जाता है। कई तानाशाहों से लेकर कई नेताओं की हत्या इन्हीं केमिकलों से हुई है। ये शरीर में धीरे धीरे असर करते हैं, जिससे तुरंत पता नहीं चलता। जब इंसान के अंग खराब हो जाते हैं तब उल्टी और पेट में दर्द और सिर दर्द की शिकायत होती है, जिससे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थेलियम के इस्तेमाल से 15 से 25 दिन में ही ऑर्गन फेल हो जाते हैं।